हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT सीरीज़। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज़ की ख़ास बात बता देता हूं कि सीरीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है आप लोगों के लिए। भाई इस सीरीज़ में हम लोग पूरी की पूरी NCERT सभी के सभी एग्जाम्पल्स, जितने भी NCERT में क्वेश्चंस हैं वो, और एक बुक आती है अलग से जिसका नाम है NCERT एग्जाम्पलर। उस पूरी NCERT एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस मैं खुद से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा बेटा। यानी आप ये समझ लीजिए कि NCERT से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम क्लास में खड़े होकर यही खुद ब खुद डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? भाई आप लोग कहेंगे कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा, हम दो वीडियो देख रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बेटा NCERT करने से दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, आपका स्कूल एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो आप लोग स्कूल एग्ज़ाम के पीछे इतना भागते हैं ना कि भाई स्कूल में ऐसे मार्क्स लेकर आने हैं, स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, हमें प्रिंसिपल को दिखाना है, हमें अपने टीचर को दिखाना है, हमें अपने पेरेंट्स को दिखाना है, उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। यानी स्कूल एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से। आप ये समझिए कि स्कूल एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जो बच्चे नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल से नीट में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो NCERT से बाहर आया हो। एक भी, नथिंग वन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो NCERT से बाहर आया हो। अगर पूरी NCERT आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझ जाइए कि नीट पर आपकी बहुत शानदार कमांड बन गई है, बहुत शानदार। नीट का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बेटा। और इसके साथ साथ हम NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। जैसे नीट में NCERT से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बिल्कुल वैसे ही मेंस के एग्ज़ाम में, जो आपका JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है ना बेटा, JEE मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में NCERT एग्जाम्पलर से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आप NCERT एग्जाम्पलर को अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आप ये समझिए कि बस सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको आपके रेगुलर क्लास में सॉल्व करा ही रहा हूँ। जो आपके एडवांस के लिए हैं या अपर लेवल की प्रॉब्लम है वो हम अपनी रेगुलर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लास में मैं NCERT एग्जाम्पलर और जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे डाउट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम लोग अपनी सीरीज़। और देखिए NCERT सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है बेटा ये फर्स्ट चैप्टर, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। उस यूनिट मेजरमेंट एरर का ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, फिर है 1 मिनट, और फिर है हमारे पास में 1 सेकेंड इन रेडियंस। हमें 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड को रेडियन में बदलना है। सबसे पहले ना आप इसके NCERT के लिए बेटा एक अलग से कॉपी प्रिपेयर करेंगे। NCERT सीरीज़ के लिए आप अलग से एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी के अंदर पहले आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उनका आंसर आप वहाँ लिखेंगे बेटा। और मैं चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर रहे, कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, हमें दिया गया है बेटा 1 डिग्री। हमें 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 1 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। अब रेडियन में बदलने का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो है 1/π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजरमेंट। देखो बेटा, अब फर्स्ट वाले में हम बदलेंगे, रेडियन इज इक्वल टू π/180। डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो फर्स्ट आंसर आ चुका है हमारे पास में π/180। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इसे यहीं पर छोड़ दो, और अगर आप चाहो तो पाई की जगह पुट कर दो 3.14 और डिवाइड करके पूरी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो। जैसा आप करना चाहते हैं वैसा यहाँ से हो सकता है बेटा। ठीक है, ये आपकी रेडियन की वैल्यू निकल कर आएगी। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन में। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, रेडियन इज इक्वल टू π/180। इस बार हमें दे रखा है 1 मिनट। देखो 1 के ऊपर ये जो डैश है ना, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है।
तो पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले हमें मिनट को बदलना पड़ेगा डिग्री में, उसके बाद में हम रेडियन में बदलेंगे। तो 1 मिनट को डिग्री में बदलने का तरीका है कि 1 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 1 को 60 से डिवाइड करेंगे ये बदल जाएगा डिग्री में। बस आ गया आंसर। आंसर आ गया है π/180 मल्टीप्लाई बाय 60। लो बेटा सॉल्व करके आप लोगों को आंसर निकल जाएगा कि सेकंड एंगल भी हमारा कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। अब आते हैं स्टूडेंट हम थर्ड एंगल पर। देखिए थर्ड एंगल क्या है बेटा, रेडियन इज इक्वल टू π/180 एंड मल्टीप्लाई बाय एंगल। भाई यहाँ तो था हमारे पास में 1 मिनट, इस बार है हमारे पास में 1 सेकेंड। देखो 1 के ऊपर जो डैश लगे हुए हैं ना, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 सेकेंड के अंदर इतने डिग्री होता है बेटा। 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, और आंसर बनेगा हमारे पास में π/180 मल्टीप्लाई बाय 3600। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करें और पाई की जगह पुट करें 3.14 और पुट करके पूरे आंसर को सॉल्व करके अपना आंसर चेक करें बेटा। यहाँ से ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। होप सो कि आप लोगों को बात समझ आ गई हो। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, ओके। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 2 पार्ट में है क्वेश्चन। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, इतना आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ए मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर, ठीक है, सी, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ in line with AC. He then walk perpendicular to the AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction of BO is practically the same as AO, but मैं सीधा फिगर ही आप लोगों को दिखा देता हूँ यार। देखो बेटा, ये है हमारे पास में फिगर, यानी हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। ये फिगर है बेटा हमारे पास में। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। वेरी इजी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। समझ आ रही बात? पहले वो A पर था, A से C को देख रहा था, फिर वो A से चलते चलते B पर पहुंच गया बेटा, और B से देख रहा है C को और B से देख रहा है O को। ये जो थीटा है ये हमें गिवन दिया गया है 40 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन के अंदर ना ऑलरेडी गिवन दिया गया है बेटा। भले ही सवाल की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल सी है, लेकिन डायग्राम से बहुत अच्छे से बच्चा बात को समझ सकता है। ये एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी डेफिनेटली 40 डिग्री ही होगा। इस एंगल को हम, आप जानते हैं कि इस एंगल को हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल। और हमें ये डिस्टेंस चाहिए कितनी होगी, A से C तक की वैल्यू हमें चाहिए कितनी होगी, A से C तक की वैल्यू हमें चाहिए कितनी होगी। अब देखो बेटा, अब भले ही 10th क्लास के आप लोगों के एग्ज़ाम्स ना हुए हो, लेकिन 10th क्लास में जो टिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है ना, टिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, वो 11th में बहुत यूज़ में आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। भाई हमारे पास में ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये हमें फाइंड आउट करनी है x, और ये एंगल है हमारे पास में 40 डिग्री। तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे tan 40 डिग्री इज इक्वल टू, tan 40 डिग्री इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया है परपेंडिकुलर, हो गया है ना परपेंडिकुलर, ये तो हो गया है हमारे पास में परपेंडिकुलर, और ये हो गया है हमारे पास में बेस।
यानी हम लिख सकते हैं tan 40 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ओके बेटा, हमारे पास में हो गया है tan 40 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब आप देखिए AC हमें यहाँ से करना है फाइंड आउट, तो ये बन चुका है AB अपॉन tan 40। अब आप देखो बेटा AB की वैल्यू हमें दे रखी है 100 और यहाँ है हमारे पास में tan 40। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये हो गया है हमारे पास में AB और यहाँ है हमारे पास में tan 40। tan 40 कहीं हमारे पास में 0.85 के इक्वल है। देखो वैसे तो tan 40 की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं, इसकी भी एक टेबल होती है पूरी की पूरी। जैसे आप 10th क्लास में 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन सब की टेबल आप पढ़ते हैं ना, वैसे ही हर एक एंगल की एक टेबल होती है। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan 40 की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम होगी, तो मैंने 1 से थोड़ा सा कम अपनी तरफ से लिख दिया 0.85। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा A से C तक आपका इतना होने वाला है बेटा। जो AC वाली डिस्टेंस आपकी निकल कर आएगी वो इतनी निकल कर आएगी स्टूडेंट, ऐसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा लैंग्वेज से कई बार कंफ्यूज हो जाता है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मतलब NCERT से ना काफ़ी फ़ायदा होने वाला है यार आपको, सही बताऊं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में ये, ठीक है। सबसे पहले ना आराम से प्रॉब्लम को पढ़ लो, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, फिर हम इसका आंसर बनाएंगे। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A and B ऑन अर्थ, ठीक है बेटा। द एंगल थीटा subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about this. ये तो हो गया बेटा हमारे पास में ना डायमीटर, और ये हो गया हमारे पास में थीटा। हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी अर्थ के और मून के बीच की। देखो बेटा ध्यान से, ये हो गई हमारे पास में अर्थ, ओके। ये हो गया है अर्थ का डायमीटर जो हमें दे रखा है कैपिटल D। ये हो गया है हमारे पास में मून। अब उसने ये कहा, ये जो अर्थ का डायमीटर है ना स्टूडेंट, ये अर्थ है बेटा और ये मून है। एक बार इस कॉर्नर से हमने मून को ऑब्जर्व किया और एक बार हमने यहाँ से मून को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अर्थ का डायमीटर हमें गिवन दिया गया है कैपिटल D, ये एंगल हमें गिवन दिया गया है थीटा। इस एंगल की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है बेटा 1 डिग्री 54 मिनट, और हमें बताना है कि अर्थ से लेकर मून के बीच का गैप कितना होगा, ये B कितना होगा। ये है अर्थ और ये है मून, अर्थ से लेकर मून के बीच का गैप कितना होगा। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, क्योंकि मैं इसके जैसे क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास में बहुत बता चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि परेशानी होनी चाहिए। अब आप देखिए स्टूडेंट, अर्थ का जो डायमीटर है कैपिटल D और यह है अर्थ और मून के बीच का गैप B और यह है एंगल हमारे पास में, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल D इज इक्वल टू B इंटू थीटा। हमने लिख दिया है बेटा ये कैपिटल D इज इक्वल टू B इंटू थीटा। हमें चाहिए B, तो B की वैल्यू हो गई है कैपिटल D अपॉन थीटा। देन B इज इक्वल टू, देखो B कितना होगा बेटा, ये बताइए अर्थ का डायमीटर कितना है। भाई अर्थ का डायमीटर है हमारे पास में, ये गिवन है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। लो बेटा ये कैपिटल D की वैल्यू ना हमें ऑलरेडी गिवन है पहले से ही। अब एंगल कितना है भाई, एंगल है हमारे पास में 1 डिग्री 54 मिनट। पहले इसे कंप्लीटली डिग्री में चेंज करो, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हमने ये कर दिया, 54 मिनट था ना, 60 से डिवाइड कर दिया डिग्री में बदलने के लिए, ये डिग्री में आ गया एंगल, आ गया ना डिग्री में। अब इसे बदलना है हमें रेडियन में, क्योंकि एंगल हमेशा रेडियन में रखा जाता है बेटा। पहले हमने इस एंगल को डिग्री में चेंज किया, ये कर दिया डिग्री में चेंज, 1 डिग्री यहाँ पर 54 मिनट था, 54 को 60 से डिवाइड किया, ये आ गया एंगल।
अब इसे हमें करना है रेडियन में चेंज, क्योंकि एंगल हमेशा रेडियन में रखा जाएगा, और रेडियन में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है पाई अपॉन 180 से। ये आ गया है बेटा आप लोगों का आंसर। देखिए स्टूडेंट, इस सीरीज़ की खास बात ये भी है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा उनकी कैलकुलेशंस आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, तभी तो प्रैक्टिस बनेगी आप लोगों की। अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस बनेगी? नहीं बनेगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर बनाइएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बहुत बर्डन तो आपके ऊपर डालना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा कि भाई मैं 30 मिनट या 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, नहीं, इतनी लंबी क्लास मैं नहीं लूँगा। रोज़ 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट की क्लास होगी। थोड़ा सा समय निकाल कर क्लास को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इतना ड्यूरेशन तो है नहीं कि आपको परेशानी होगी, और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करें बच्चों, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।